गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में और गॉस थ्योरम की जो वेरिफिकेशन थी उसके बारे में। हम लोग बात कर रहे थे बेटा गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम हमारे पास क्या है बेटा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन टाइम द चार्ज अनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यही बात आई थी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी? गॉस थ्योरम। और जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो हम लोगों ने क्या बताया था? फाई से डिनोट किया था और हमने लिखा था समेशन ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ऐसा कुछ लिखा था, है ना? क्या लिखा था बेटा हम लोगों ने? हमने लिखा था डी फाई ई डॉट डी एस, कोस वाला कंपोनेंट आता था। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ का डी तो खत्म हो जाएगा, जो हमारे पास फाई बचेगा वो इतना बचेगा, ठीक है। मतलब देखिए हम दोनों चीजों को अगर कंपेयर करें तो बेटा देखिए ये टर्म फ्लक्स ही तो है ना? तो मतलब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें बच्चे क्या मिला है? हमें मिला है कि जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, वो किसके बराबर होता है? 1 by एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड। बेटा देखिए कई बुकों के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट को इसके हिसाब से लिखा हुआ है। बेटा ऐसा नहीं होता है। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट तो एक ही रहेगी, यही है स्टेटमेंट, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन इनटू द चार्ज एनक्लोज्ड। बट कंपैरिजन से हम लोगों को पता लगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड। स्टेटमेंट के तौर पे काफी बुक में लिखा हुआ है, पर ज्यादा स्टिक स्टेटमेंट यही रहती है। लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो सेकंड स्टेटमेंट की तरह क्या लिख सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज अनक्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। ये लिखना चाहो तो लिख लो अकॉर्डिंग टू, या सीधा लिख लो दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज अनक्लोज्ड विद इन अ सरफेस, या वॉल्यूम करना ज्यादा सही रहेगा, वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन टाइम्स, एक सेकंड ये कटना रहा, 1 by एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज अनक्लोज्ड, ठीक है बेटा। और एक और बात देखिए बेटा, हम लोगों ने गॉस थ्योरम की वेरिफिकेशन कर ली थी, हम लोगों ने उसका प्रूफ करके बताया था कि हाँ गॉस थ्योरम ठीक है, ऐसा ही कुछ आता है। पर देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं कि गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को ड्राइव करते हैं। कूलम्स लॉ जो कि क्या है? वेल डिफाइंड, वेल ड्राइव और वेल यूज्ड एक इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लॉ है, बेसिक लॉ है वो, ठीक है। अगर वो इस गॉस थ्योरम से निकल जाता तो मतलब गॉस थ्योरम भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है बेटा। वही आप लोग देखिए क्या है, लेट कर लो कोई चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q किसी स्फीरिकल सरफेस के एनक्लोज्ड है, स्मॉल सरफेस एरिया ds में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि ds की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ये लिख लेना, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज एनक्लोज्ड विद इन अ spherical surface having radius r, ठीक है।
as shown in figure. From Gauss theorem, surface integral of electric field intensity over a closed surface is always equal to 1 by epsilon into the charge enclosed. ठीक है, ds और e के बीच में एंगल 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, e ds cos 0 1 आप लोग कर सकते हो, समझा हुआ आप लोगों ने, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं और ds का कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। बेटा ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 पाई r स्क्वायर स्फीरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, e इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन, इसको रब कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, e इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्फीयर किसके बराबर आएगा, 1 बाई एप्सिलॉन टाइम इनटू चार्ज एनक्लोज। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर और 1 बाई एप्सिलॉन इनटू चार्ज एनक्लोज। तो यहां से e की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास e की वैल्यू। अभी कूलम्स लॉ ड्राइव नहीं हुआ है, कूलम्स लॉ ड्राइव करते हैं इसके साथ साथ, देखिए आगे। बाय डेफिनेशन E हमारे पास क्या होता है, F बाई क्यू नोट, ठीक है। तो हमें F चाहिए, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू क्यू नोट इंटू E, इसको नाम A दे दो, इसको नाम B। आगे देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, इक्वेशन ए और बी से देखिए ई की वैल्यू पुट कर दो, तो एफ हमारे पास कितना आएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, विच इज योर वेल नोन कूलम्स लॉ, हेंस वी ड्राइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है, विच इज कूलम्स लॉ, hence we drive Coulomb's law from Gauss theorem, ठीक है। तो ये हमने कूलम्स लॉ गॉस थ्योरम से ड्राइव कर दिया। थैंक यू वेरी मच।